नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाली 5.1 गुणज एवं गुणनखंड के पहला प्रश्न पढ़ चुके और आज अपन दूसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले आपको मैंने ये भी बता दिया था कि आज अपने जो 5.1 के अंदर केवल गुणज चलेंगे, न कि गुणनखंड। तो गुणज के बारे में, गुणज का मैंने पहले पहला प्रश्न करवाया, तब अर्थ बताया था कि गुणज का मतलब, गुणज का मतलब होता है कि कोई भी संख्या आपकी दे रखी है, उसको अगर गुणज की बात की जाए तो हमेशा उसका पहाड़ा लिखना है। क्या लिखना है? पहाड़ा। भले 4 पूछे, भले 5 पूछे, भले 6 पूछे, तो हमेशा उसके बारे में, पहाड़े के बारे में बात करनी है हमेशा। क्योंकि अक्सर बच्चों को यहीं पे समझ नहीं आते हैं, क्योंकि जब बच्चे प्रश्न पढ़ने बैठते हैं तो गुणज का मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए आइए प्रश्न की अपन शुरुआत करते हैं, क्योंकि कक्षा 5 बोर्ड है, उस बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे से तैयारी करके जाना जरूरी है। चलिए दूसरे प्रश्न भली बात अच्छे से पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न के अंदर दिया हुआ है और क्या अपन को ज्ञात करना है। तो चलिए, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है, दो शब्द को समझना है, गुणज और गोला को समझना है। मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी संख्या जो दे रखी है, उस संख्या का गुणज मतलब कि उसी संख्या का पहाड़ा होना चाहिए, उस पे हमेशा क्या करना है? गोला करना है। क्या करना है? गोला करना है। चलिए आइए पहले को देखते हैं अपन की पहले के अंदर क्या दिया हो, अच्छे से अपन ने समझेंगे और अच्छे से उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आगे की आपको संख्या देखनी है कि आगे की जो संख्या है वो कितनी दे रखी है। तो आगे की जो संख्या है वो 3 दे रखी है। अब 3 का गुणज क्या होना चाहिए? 3 का गुणज होना चाहिए और उसी गुणज पर अपन को क्या करना है? गोला करना है। क्या करना है? गोला करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से अपन कर लेंगे, क्योंकि अपन को 3 का पहाड़ा बिल्कुल आता है। मुझे ये बताइए कि 3 के पहाड़े में क्या 5 आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि 5 3 के पहाड़े में आते ही नहीं है, तो इसके ऊपर गोला नहीं करना है। अब देखो 9 क्या 3 के पहाड़े में आते हैं? देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, बिल्कुल आते हैं। तो इसके ऊपर क्या करना है? गोला करना है आपको। बस क्या करना है? गोला करना है। क्या 3 के पहाड़े में 3 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। 3 एकम 3, तो 3 के ऊपर भी क्या करना है? गोला करना है। ये इसने कहा है कि दी गई संख्या के ऊपर जो गुणज है उनके ऊपर ही गोला करना है। अब देखिए, क्या 13 में 3 का भाग, 13 में 3 के पहाड़े में क्या 13 आते हैं? नहीं आते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। और 18 6 18, मतलब कि 3 का भाग 18 में 6 बार पूरा जा रहा है, इसीलिए ये 3 का गुणज है। तो पहले के अंदर 9, 3 और 18 जो है वो किसका गुणज है? 3 के गुणज है। और 5 और 13 3 के गुणज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में। ऐसा प्रश्न कक्षा 5 बोर्ड के अंदर आएगा और बहुत आसान प्रश्न है। बस सबसे बड़ी समस्या ये है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमारे को गणित से डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपने प्रयास ही नहीं किया। जो बच्चा इसी प्रश्न को अगर 3 बार प्रयास कर लेगा, कोई भी प्रश्न, मैं ये नहीं कहता कि यही प्रश्न आप 3 बार कोई भी प्रश्न को देख के प्रयास करो, 3 बार बिना देख के प्रयास करो, अपने आप आपको स्वतः ही आने लगेगा। थोड़ा यहाँ पे समझना है कि जो छोटे छोटे कुछ शब्द है, उन शब्दों का अर्थ अपन को समझ में आना चाहिए कि गुणज का मतलब क्या होता है। गुणज का मतलब हमेशा कोई भी संख्या का पहाड़ा लिखना। क्या लिखना? पहाड़ा लिखना। चलिए आइए दूसरा का इसी प्रकार ये दूसरा भी है, दूसरे की शुरुआत करते हैं। तो दूसरा क्या है? 5। अब ये सारे 5 के गुणज, इसके ऊपर जितने भी इन संख्या दी गई, बाकी की जो संख्या है, उन संख्या के अंदर जो 5 का गुणज होगा, मतलब कि उसके ऊपर अपन को क्या करना है? गोला करना है। चलिए आइए कि 45। तो 45 क्या 5 का गुणज है? बिल्कुल है। 9 बार इसमें पूरा भाग जाता है, क्योंकि 9 पंजे 45 होता है। तो ये देखिए, इसमें गोला कर दिया। क्या 5 के पहाड़े में 11 आता है? 5 का गुणज है 11? नहीं है, तो आपको छोड़ देना। 10 बिल्कुल है, 5 दूने 10, तो आपको इसको 10 के ऊपर क्या करना है? गोला करना है। अब अगला देखिए, क्या 5 का पहाड़े में 22 आते हैं? नहीं आते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। और 55 बिल्कुल भाग जा रहा है, 11 बार जा रहा है, तो ये 55 के ऊपर अपन ने क्या कर दिया? गोला। तो अब देखो इसके अंदर जो 5 के गुणज है वो 45, 10 और 55 5 के गुणज है, और जो 11 और 22 5 के गुणज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया है। अब देखिए, चलिए आइए अगले की शुरुआत करते हैं। तीसरा दे रखा है कि 12। किसका? 12 के अपन को गुणज चाहिए। तो सबसे पहले अपन को कुछ बातें भी याद होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य बातें अगर गणित के अंदर नहीं याद होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। पहाड़े आपको आने चाहिए। तो मुझे ये बताइए, क्या 12 में 12 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो 12 12 का एक गुणज है।
क्या है, गुणज है। अब देखो 12 में क्या 36 आते, तो आपको 12 का पाड़ा बोलना है। 12 एकम 12, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 12 तिये कितना होता है, 36 होता है, तो 36 गुणज है, तो ये आएगा। लेकिन 32 में 12 का गुणज नहीं है, क्योंकि 12 32 में 12 का भाग नहीं जाता है, और 12 चौके कितना होता है, 48 होता है, तो 48 तो किसका गुणज है, 12 का गुणज है। और उसके बाद में क्या 12 के पाड़े में 18 आते हैं, नहीं आते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए इसमें से अपन को देखना है कि इसमें कौन कौन से 12 के गुणज है। तो 12 के गुणज एक तो 12, 36 और 48, और कौन से गुणज नहीं है, तो वो है 32 और 18। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने, इन बच्चों को क्योंकि अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आप समझोगे नहीं तो 5वीं बोर्ड है, और बोर्ड परीक्षा देने जब हॉल के अंदर जाओगे तो आप वहां घबरा जाओगे। आपके पास पेपर आएगा कि अब सर क्या करना है इसके अंदर, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अपन को तो पेपर देख के खुशी होनी चाहिए कि मुझे सारे प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए, चलिए आइए, अगला अपना लास्ट बच्चा है दूसरे प्रश्न का चौथा, तो उसको भी बहुत आसान तरीके से करेंगे। अब देखिए 15 का गुणज है, उसके ऊपर अपन को गोला करना है। जो आपके पास में संख्याएं दे रखी है, इन संख्याओं के ऊपर अपन को गोला करना है। जो 15 का गुणज है वो क्या 15 के पहाड़े में 25 आते हैं, क्योंकि 15 दूने तो 30 होते हैं, 25 आते ही नहीं है, तो अपन को 25 पे गोला नहीं करना है। अब देखो उसके बाद में 35 पे भी नहीं करना है, लेकिन 15 पे करना है। किस पे करना है, क्योंकि 15 का क्या है, गुणज है। और उसके बाद में देखो 40, तो 40 में भी नहीं होगा, और 45 15 तिये 45, मतलब कि 3 बार इसके पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसके अंदर केवल एंड केवल मात्र 2 संख्याएं ऐसी है जो 15 की गुणज है। कौन कौन सी है, 15 और 45, और कौन कौन सी नहीं है, 25 35 और 40 इसका गुणज नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दूसरा प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया है। अपन ने पहला कंप्लीट कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया दूसरे का कंप्लीट। अब देखिए अपन इसी के साथ में तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि तीसरा प्रश्न भी इसी का बहुत ही आसान है। तो तीसरा प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है कि उन संख्याओं, आप सबसे पहले आप कभी ये मत सोचो कि ये प्रश्न कैसे होगा कि नहीं होगा मेरे से, ये कभी मत सोचो। पहले आपको तो पहले ये सोचना है कि इस प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है और क्या अपन को पूछा, ये समझना है प्रश्न को। तो उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 दोनों की गुणज हो। अब देखो कितना अच्छा प्रश्न है कि जो उन संख्याओं की, जो अपने पास में नीचे संख्या दे रखी है, तो उन संख्याओं पे ही गोला करना है जिस संख्या के अंदर 3 का भी भाग पूरा पूरा जाए, मतलब कि 3 के पहाड़े में भी वो संख्या आए और 4 के पहाड़े में भी आए। ऐसा नहीं कि एक में 3 का जा रहा है और 4 का नहीं जा रहा है, तो उसी संख्या पे गोला नहीं करना है। इसने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों संख्याओं पर भाग गुणज हो, मतलब कि दोनों के पहाड़े में वो संख्या आने वाली हो, उसी संख्या पे गोला करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। अब मुझे ये बताइए कि 6, पहला आपको दे रखा है 6 में देखो 3 का भाग तो जा रहा है, क्योंकि 3 के पाड़े में तो 6 आ रहा है, 3 दूनी 6, लेकिन क्या 4 के पाड़े में 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, उसके अंदर तो आता ही नहीं। तो इसको 6 को छोड़ देना है, 6 के ऊपर गोला नहीं करना है। अब अपन को 3 12 का देखना है। तो 12 में देखो भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 तिये 12, 4 बार जा रहा है। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9 और 3 चौके 12, 3 का तो भाग जा रहा है। अब 4 का भाग भी देखो जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, 3 बार। इसका मतलब 12 के अंदर 3 का भी भाग जाता है और 4 का भी, मतलब कि 3 का भी गुणज 12 है और 4 का भी गुणज 12 है। इसका मतलब ये अपन की 12 एक संख्या अपन को प्राप्त हो गई है। दूसरी संख्या पे सोचते हैं। देखो क्या 3 का भाग 18 में जाएगा, 6 तिये 18, बिल्कुल आराम से जा रहा है। देखो 18 में 3 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 4 का देखो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 चौके 16, और इसके ऊपर 4 पंजे 20 आ जाता है। इसका मतलब 4 का नहीं जा रहा है, तो 18 पे गोला नहीं करेंगे, क्योंकि 3 का भाग तो जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा है। अब 24 के अंदर क्या जा रहा है भाग, 8 तिये 24, मतलब कि 3 का भाग तो 24 में जा रहा है। अब 4 का 6 चौके 24, मतलब कि 6 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 24 के अंदर 3 का भी भाग जाता है और 4, मतलब कि दोनों का गुणज हो गया कि 3 का भी गुणज है 24 और 4 का भी गुणज है 24।
अब 30 के अंदर 3 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 7 चौके 28 और 8 चौके 32 हो जाता है, लेकिन इसमें 30 के अंदर 4 का भाग पूरा नहीं जाता है। इसीलिए अपने पास केवल एंड केवल जो 3 और 4 दोनों की गुणज वाली जो अगर संख्या प्राप्त हुई है तो वो हुई है 12 और 24, और जो नहीं होने वाली है वो है 6, 18 और 30। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आया है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में प्राप्त हो कि मैं बहुत ही आपको आसान से आसान तरीके से समझूं और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।